हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग आईपीएससी पढ़ेंगे। एकदम एक ही स्लाइड में 5 मिनट की वीडियो में आपको आईपीएससी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो मैं पहले से ही लिख कर रख चुका हूं। तो आप लोगों का समय नुकसान ना हो, इसके लिए मैं पहले से मेहनत कर चुका हूं। तो आज हम लोग आईपीएससी सीखेंगे एकदम अच्छे से, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईपीएससी IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईपीएससी का फुल फॉर्म हो गया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें देखिए एक सूत्र होता है, बस इसी सूत्र पे हमको आईपीएससी को बैठाना होता है। इसमें क्या है भाई, पहला है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब ये है क्या, प्रीफिक्स को हिंदी बोलते हैं पूर्वलग्न, वर्ड रूट को बोलते हैं कार्बन की श्रृंखला। जैसे यहाँ पे कार्बन दिख रहा है 1 2 3, तो कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 3 की है, तो यह वर्ड रूट आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, यहां से मैं पहले से लिख दिया हूं। प्राइमरी सफिक्स में आ जाता है हमारा सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध। सिंगल बंध को हम एल्कीन नाम देते हैं और यह एन जाके जुड़ता है। डबल बंध को हम एल्कीन बोलते हैं जो इन जाके जुड़ता है। ट्रिपल बंध को हम एल्काइन बोलते हैं जो आइन जुड़ता है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के रूप में आता है। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, यहां से मैं पहले लिख दिया हूं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला होता है OH। अब इसका सफिक्स वही सेकेंडरी सफिक्स है, यही हमारा सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, तो सफिक्स हो जाएगा ऑल। एल्डिहाइड का फार्मूला CHO हो जाएगा अल। कीटोन का सूत्र होता है CO और सफिक्स यानी अनुलग्न में बनेगा हमारा ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH फार्मूला हो गया, ओइक एसिड अनुलग्न में जुड़ेगा। ईस्टर COR OH जुड़ता है। इसी तरीके से एमाइन हमारा NH2 एमीन बन जाता है। इसी तरीके से एमाइड CONH2 एमाइड बनता है। नाइट्राइल CN और यहाँ पे नाइट्राइल, हैलोजन, हैलोजन में पूरे हैलोजन फैमिली आ जाएगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एक आयोडीन भी ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया अनुलग्न। अब सबका जो अनुलग्न है उनका पूर्वलग्न भी होता है। तो जैसे OH का अनुलग्न हमारा बना है अल, आल बना है, तो यहाँ पे पूर्वलग्न बन जाएगा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का CHO क्या बनेगा, अनुलग्न अल, और यहाँ पे पूर्वलग्न हो जाएगा हार्मिन। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब आर्डर, यही आर्डर आपको बढ़ते हुए क्रम में समझना है। अब देखिए आईपीएससी में क्या करते हैं, सबसे सीनियर लोगों को हम सीनियरिटी देते हैं। सबसे बड़ा इसमें COOH है, फिर COOR, फिर CONH2, फिर CN, CHO, COOH, इसी तरीके से आर्डर होता है। अब ध्यान से समझिएगा आईपीएससी में क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चूज करना होता है। तो इसमें अगर हम पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1 क्या करना है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोजना होता है। तो इधर चल रहे हैं तो 1 नंबरिंग यदि करें तो 1 2 3, इधर से भी चलेंगे तो भी 3 मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। दूसरी बात यह होता है, हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सीनियर लोग पहले आते हैं, यानी क्रियात्मक समूह या कोई साइड चेन जुड़ा हो, यह हो गया। इसके बाद अब हम फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। देखिए
जैसे यहाँ पे बात करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या कोई पूर्व लग्न है इसमें? पूर्व लग्न है क्या भाई? यहाँ पे देख लीजिए, क्या कोई पूर्व लग्न है इसमें? नहीं। अब ये तो नहीं है, अब बारिश आएंगे। अब किसका काम है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कोई है कार्बन की 1 2 3, तो वर्ड रूट 3 के लिए यहाँ पे हम 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोप। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो इसमें सिंगल बंद है कि डबल बंद है? तो हमको दिख रहा है सिंगल बंद, तो सिंगल बंद के लिए क्या हो जाएगा? एन। तो इसमें जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद क्या सेकेंडरी सफिक्स है इसमें? नहीं। तो ये आईयूपीएसी नेम हमारा इतना ही बनेगा। क्लियर? अब आते हैं इस पे। अब इसमें देखेंगे क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं। अब आते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट देख रहे हैं तो 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होगा? प्रोप, यही होगा। अब देखेंगे एक नंबर पे क्या जुड़ा है? डबल बार, तो डबल बार हमारा क्या है? इन, तो हो जाएगा प्रोपीन। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब नंबरिंग हम करेंगे तो 1 2, लेकिन हमारा क्रियात्मक समूह इधर आ गया है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पहले प्राप्त हो। तो नंबरिंग इधर से ना करके हम इधर से करेंगे। तो जैसे इधर से हम करेंगे तो 1 2, अब हमारा हो गया। अब आते हैं फिर सूत्र पे। प्रीफिक्स क्या कोई पूर्व लग्न दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, पूर्व लग्न नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्रियात्मक समूह है। अगर हमारा एक ही आईयूपीएसी श्रृंखला में यदि एक से अधिक ग्रुप हैं, क्रियात्मक समूह है, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उनको हम अनुलग्न लिखते हैं, और उनके बाद जो ग्रुप मिलेगा उनका हम बनाएंगे पूर्व लग्न। तो यहाँ पे है अकेले, कोई इस एक या एक से अधिक है नहीं, तो अब ये अकेला है तो इसका अनुलग्न बनेगा। तो अनुलग्न क्या हो जाएगा इसका? अब आते हैं सूत्र पे। प्रीफिक्स पुलग्न कोई नहीं मिला। वर्ड कितने का है? 1 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे 2 के लिए क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे OH है, चूंकि इनमें एक से अधिक ग्रुप तो जुड़े नहीं है, तो एक ही ग्रुप है, तो ये सीनियर माना जाएगा। इसका क्या लिखा जाए? सीनियर का हमेशा अनुलग्न बनता है। तो OH का अनुलग्न खोज लीजिए क्या है? OH का अनुलग्न है आल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे इसका, यहाँ देखिए CH3 एक ही पे है, तो क्या बन जाएगा इसका? 1 2, तो यह हो जाएगा मेथेनल। क्या बन जाएगा? मेथेनल। अब इसी तरीके से हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, कुछ एग्जांपल लेकर, तब समझ में आएगा। फिर से जहाँ कोई भी दिक्कत हो हम लोग फिर से इसको समझेंगे। मेन फॉर्मूला इसका आईयूपीएसी नेम बनाना है, तो सबसे पहले मुझे ध्यान देना है इनमें सीनियर लोग कौन हैं। तो सीनियर यहाँ से पता चलेगा, ये ऑर्डर है सीनियर का। सबसे बड़ा सीनियर कौन है? COOH है, COR है, CONH2 है। इसी तरीके से इसका क्रम है, तो इस क्रम के आधार पे हम सीनियरिटी देखेंगे। जिधर सीनियर लोग होंगे हम चाहेंगे कम से कम संख्या प्राप्त हो उनको, नंबरिंग हम उधर से करेंगे। और कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला भी बननी चाहिए। तो यदि हम देख रहे हैं तो सीनियर हमारा इधर कीटोन है, कीटोन यहाँ पे है क्या? यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे हमको दिख गया सीनियर। तो इसका मतलब हम नंबरिंग इधर से करेंगे, तो कार्बन एक, ये तो क्लोरीन है, कार्बन है नहीं, 1 2 3 4 5 का मिल गया हमको। अब देखेंगे कि सूत्र पे आएंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हमारा क्लोरीन है क्या? प्रीफिक्स में भाई देखिए इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स में है, तो एक पे क्या है? क्लोरो, लिखेंगे 1 क्लोरो। ठीक है। इसके बाद और कोई सफिक्स है क्या? प्रीफिक्स है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे मेथिल है। कितने नंबर पे है? 4 पे है, तो 4 मेथिल। और कोई है क्या प्रीफिक्स? नहीं। अब आते वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने का है? 5 का है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। इसके बाद प्राइमरी सिंगल बंद सभी जगह है, तो लिखेंगे पेंटेन। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा हमारा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। तो कीटोन का क्या है भाई? सफिक्स ओन, तो आ जाएगा
टू ओन। क्या कितना परसेंट? ये आईपीएसी नेम हमारा बन गया। इसी प्रकार से इसका अगर आईपीएसी नेम करें तो देखते हैं सीनियर किधर है भाई, 2 यहाँ पे है, 1 और 2। तो OH ज्यादा सीनियर है कि NH2? जो सबसे ऊपर होगा वही सीनियर होगा। तो OH दिख रहा है क्या इसलिए? OH यहाँ पे है और क्या है NH2 इसके नीचे है, इसका मतलब कि OH सीनियर है। तो OH को कम से कम अंक प्राप्त होना चाहिए। तो नंबरिंग हम यहीं से कर देंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद हम देखेंगे अब सूत्र पे आते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स सीनियर को छोड़ के सभी प्रीफिक्स बन जाते हैं, सीनियर को छोड़ के सभी प्रीफिक्स बन जाते हैं। तो देखिए 3 पे हमारा क्या जुड़ा है? NH2। तो NH2 का प्रीफिक्स देखिए क्या है? एमिनो। तो हम कहेंगे 3 एमिनो, 3 अमीनो। इसके बाद प्रीफिक्स और कोई है नहीं। वर्ड कितने का भाई? 5 का मिला है। तो 5 के लिए क्या होगा? पेंट। कहाँ पता चलेगा? यहाँ पे 5 के लिए पेंट। इसके बाद प्राइमरी सिंगल बंद है तो हो जाएगा एन, पेंटेन। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या? OH। तो OH का अनुलग्न, OH कहाँ दिख रहा है? OH यहाँ पे अल, तो हो जाएगा आल। इसका मतलब आल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, 2 आल, 3 अमीनो पेंटेन 2 आल। ये हमारा आईपीएसी नेम बन गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट।